आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उसको करेंगे। आइसोमेरिज्म करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इससे आता है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Isomers are the two compounds which have the same molecular formula but different structural formula. That is called isomers, and this phenomenon is called isomerism. So isomerism phenomenon is found in both organic chemistry as well as inorganic chemistry. In inorganic chemistry, the isomerism is found in the coordination compounds, है ना। तो ये आइसोमर्स हुआ, क्यों होता है? क्योंकि इसका डिफरेंट स्ट्रक्चरल के कारण होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसका डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, इसलिए ये होता है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमेरिज्म होने से क्या होता है? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसलिए ये जो आइसोमेरिज्म फिनोमिनन है केमिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड कोई एक कह दे सकता है स्टूडेंट, लेकिन ये कंपाउंड तो दो होगा, एक से ज्यादा होगा। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसका पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, तो उसके प्रॉपर्टीज से रिमेम्बरिंग से हम लोग पकड़ लेंगे कि उसका वास्तविक नाम क्या हो। तो ये है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोमर्स का क्या होता है? डिफरेंट होता है। Two principal types of isomerism are known in a coordination compounds, each of which can be further classified. दो तरह का होता है, एक स्टीरियो आइसोमर्स होता है और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स में केमिकल फॉर्मूला सेम और एटम्स का अरेंजमेंट जो है वह सेम, स्ट्रक्चर सेम, बट द स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, एटम्स का अरेंजमेंट है, वह डिफरेंट स्पेस में। तो ये जो तीसरा बात है, स्पेस, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन स्पेस आर डिफर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है। मान लिया एक इधर है Cl मॉलिक्यूल, दूसरे में Cl जो है सो इधर है, तो क्या हुआ? स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। तो ये स्पेस में अरेंजमेंट अगर अलग हो जाता है, तीसरी बात हो गई, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो दूसरा हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चर में अंतर है, स्ट्रक्चर में अंतर है। और स्ट्रक्चर में अंतर किसके किसके कारण होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज के कारण। अगर एम्बिडेंट लिगेंड है तो उसका लिंकेज अलग अलग होता है, जैसे NO2, N से अगर सेंट्रल मेटल लिगेंड है, ये N से सेंट्रल मेटल अगर बॉन्डेड है तो उसका लिंक अलग हो जाएगा। अगर O से है सेंट्रल मेटल लिगेंड अटैच, तो वह क्या है? उसका नोमेनक्लेचर अलग हो जाएगा। ये तो आइसोमेरिज्म अलग हो जाता है। तो एम्बिडेंट लिगेंड में जितने भी एग्जाम्पल एम्बिडेंट लिगेंड के हैं, SCN या NO2 का, वह लिंकेज आइसोमेरिज्म में है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन एक स्फीयर और दूसरे में इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हो जाता है,
माने एक का कैटायन इसका जो लिगेंड है वो दूसरे में चला जाता है, दूसरे का लिगेंड इसमें आ जाता है। तो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है जो लिगेंड का इंटरचेंज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द स्फीयर, यानी प्राइमरी वैलेंसी से सेकेंडरी वैलेंसी माना और सेकेंडरी वैलेंसी से प्राइमरी वैलेंसी में अगर इंटरचेंज है और वह दिखाई अगर पड़ रहा है तो उसमें होगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म 4, सोलवेट आइसोमेरिज्म इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहा जाता है और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ड्यू टू द H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल स्फीयर के अंदर स्फीयर के बाहर अगर इंटरचेंज होता है तो उसको हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसा कि देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसी बात को इधर देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फार्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, है ना, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है, इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफर इन बॉन्ड्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म का जैसे ही हम लोग ये नाम जानेंगे वैसे हमारे दिमाग में एम्बिडेंट लिगेंड आना चाहिए। इट डेवलप्स इन द complex compounds having ambident ligand, arises due to the presence of ambident ligand, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए CONH3 ये एम्बिडेंट लिगेंड है। ये N से अगर बॉन्डिंग है कोबाल्ट में तो येलो फॉर्म होगा, अगर O से बॉन्डिंग है तो रेड फॉर्म होगा, रेड कलर देगा, ये कंपाउंड का रेड कलर होगा, है ना। देखिए आइसोमर्स हो गया तो कलर चेंज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ येलो फॉर्म है, ये रेड फॉर्म है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल SCN का ले सकते हैं। SCN अगर S से कोऑर्डिनेशन है तो ये हो गया, और अगर N से हो गया तो इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो दो तरह के आइसोमर्स हो गए, दो तरह का स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं बदल गया। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का उदाहरण हम लोग हमेशा एम्बिडेंट लिगेंड से पकड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमेशा देखिएगा कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एक ये हो गया, है ना, और दूसरा ये हो गया। एक में CONH3 है, दूसरा में CrCN6 है। अब देखिए Cr में NH3 कर दीजिए, Cr के साथ इसका लिगेंड आ गया, होल6 हो गया, और CO में किसका आ गया, इसका ये साइनाइड चला गया। तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से निकल के दूसरे कोऑर्डिनेशन में अगर लिगेंड का इंटरचेंज होता है तो वह होता है क्या, वह होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस तरह से ये भी यहाँ देखिए NH3 है, NH3 है, इसमें इंटरचेंज हो गया है, Cl बदल गया है, इसमें Cl3 हो गया है, इसमें Cl है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म डेवलप ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ the ligand from the coordination sphere to outer sphere, that is primary valency to secondary valency और secondary valency to primary valency। यहाँ देखिए एग्जांपल CONH3 SO4Br, ये SO4 यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी में है, किले के अंदर है, बिग ब्रैकेट के अंदर है, और Br यहाँ बाहर है। इस बार क्या हुआ, Br अंदर देखिए आ गया और SO4 बाहर हो गया। तो ये आयनाइज, यहाँ Br माइनस आयनाइजेबल है, यहाँ सल्फेट आयनाइजेबल है, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आयन अगर इंटरचेंज अंदर से बाहर, बाहर से अंदर देख लेंगे वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, दिस इज इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
वाटर के मॉलिक्यूल के हेरा फेरी के कारण ये होता है। यहां देखिए H2O होल 6 है अंडर बिग ब्रैकेट, Cl3 बाहर है, इसका कलर वायलेट होगा, है ना। और इसका देखिए यहाँ पर H2O निकल जो 6 था बाहर एक आ गया, तो यहाँ H2O 5 हो गया, यानी इंटरचेंज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसको हाइड्रेटेड वाटर का हेरा फेरी हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर अंदर। और इसका कलर ग्रे है, ग्रे ग्रीन, ये ग्रे ग्रीन है क्योंकि आइसोमर्स हो गया, इसलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, कलर भी तो आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।